स्वागत है दोस्तों आपका बाल विकास के वन लाइनर प्रश्नों के आज के इस वीडियो में। आज का पहला प्रश्न है हमारा, वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं। दोस्तों वंश परंपरा के मुख्य वाहक पैतृक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, रुचियों मूल प्रवृत्तियों स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है। दोस्तों रुचियों मूल प्रवृत्तियों स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास, वंशानुक्रम अगर स्वस्थ होगा तो स्वस्थ विकास हो सकता है। तीसरा प्रश्न दोस्तों, बालक निर्जीव को सजीव समझने लगता है, जीन पियाजे के अनुसार यह दोष किस अवस्था का। दोस्तों निर्जीवों को सजीव समझने की समस्या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की होती है। ये जीन पियाजे के अनुसार 4 अवस्था बताई गई है। तो निर्जीव को सजीव समझने लगता है बालक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न दोस्तों, बालक द्वारा प्रदर्शित संवेग अत्यधिक अनियंत्रित अत्यधिक तीव्र अयुक्ति संगत हैं। यह बालक संबंधित अवस्था, ये विशेषता शेषवावस्था की विशेषता है। और शेषवावस्था में संवेग अत्यधिक तीव्र होते हैं, अनियंत्रित होते हैं, उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है और अत्यधिक तीव्र होते हैं। दोस्तों 1 से 6 वर्ष की अवस्था को शेषवावस्था कहा जाता है। पांचवा प्रश्न, किशोर के समुचित विकास के लिए आवश्यक है। दोस्तों किशोर के समुचित विकास के लिए किस प्रकार की शिक्षा आवश्यक है। तो उसको सदाचार के शिक्षण दिया जाना चाहिए, आदर्श शिक्षण, नैतिक शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे ताकि किशोर का समुचित विकास हो सके। संवेगों का परिपक्व होना, संवेगों की तीव्र होना, संवेग खुलकर प्रदर्शन किस अवस्था की ओर संकेत करता है, ये किस अवस्था की विशेषता है। दोस्तों संवेगों का परिपक्व होना, तीव्रता और खुलकर सामने आने संवेगों का प्रदर्शन, दोस्तों ये किशोरावस्था की विशेषता है। कौन सी अवस्था की? किशोरावस्था के संवेगात्मक विकास के दौरान ये सारे संवेग दिखाई देते हैं। किशोरावस्था में संवेग का परिपक्व होना, संवेगों की तीव्रता और संवेगों का खुलकर प्रदर्शन इस अवस्था की विशेषता है। सातवां प्रश्न दोस्तों, बालक जीव जगत में भेद करना सीख जाता है। तो दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, जीन पियाजे के अनुसार बालक जीव जगत में भेद करना सीख जाता है। कौन सी अवस्था के दौरान? तो दोस्तों ये इंद्रजनित गामक अवस्था के दौरान सीख जाता है। आठवां प्रश्न दोस्तों, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। दोस्तों शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायुमंडल, मांसपेशियां और एंड्रोजन ग्लैंड्स हैं। कौन कौन से? स्नायुमंडल, मांसपेशियां और एंड्रोजन ग्लैंड्स जो ग्रंथि है ये शारीरिक विकास के क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न, शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, मानसिक विकास में तीव्रता कौन सी अवस्था की विशेषता है। दोस्तों ये विशेषता है शेषवावस्था की। कौन सी अवस्था की? शेषवावस्था। क्योंकि शेषवावस्था में दोस्तों शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, बालक पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहता है, परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहता है, और मानसिक विकास इस अवस्था के दौरान तीव्र गति से होता है। 10वां प्रश्न, बालक में समस्या समाधान योग्यता किस काल में विकसित होती है। दोस्तों बालक में समस्या समाधान की जो योग्यता है ये 9 से 12 वर्ष की अवस्था के दौरान विकसित होती है। कब होती है? 9 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक अपनी समस्याओं को समाधान करने की योग्यता का विकास कर लेता है। अगला प्रश्न, परिपक्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं। दोस्तों परिपक्व बाल्यावस्था किसको कहते हैं? बाल्यावस्था का अंतिम, उत्तर बाल्यावस्था जो होती है अंतिम समय 9 से 12 वर्ष का समय परिपक्व बाल्यावस्था कहलाता है। कौन सा समय? 9 से 12 वर्ष का समय। 12वां प्रश्न, बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है। दोस्तों बाल्यावस्था के दौरान सामूहिकता वाली मूल प्रवृत्ति जो होती है ये सबसे अधिक क्रियाशील रहती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शेषवावस्था में संचयी काल किसे कहते हैं। शेषवावस्था में दोस्तों संचयी काल जन्म से 3 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। किसको कहते हैं? जन्म से 3 वर्ष की अवस्था संचयी काल कहलाती है। अगला प्रश्न, किशोर की रुचि में स्थायित्व किस काल में आता है। दोस्तों किशोरों की जो रुचि होती है उसमें स्थायित्व किशोरावस्था के दौरान 16 से 18 वर्ष की अवस्था में के दौरान आता है। उत्तर किशोरावस्था इसे कहा जाता है। दोस्तों किशोरावस्था में 12 वर्ष से 18 वर्ष का किशोरावस्था का समय होता है। किशोर की रुचि में स्थायित्व 16 से 18 के समय के अंतराल में आता है। 15वां प्रश्न दोस्तों, किशोरावस्था की सबसे नाजुक संवेदनशील समस्या क्या होती है। दोस्तों किशोरावस्था के दौरान नाजुक और सबसे संवेदनशील समस्या होती है वो होती है यौन समस्या। यौन समस्या किशोरावस्था की दोस्तों सबसे प्रमुख समस्या मानी जाती है। अगला प्रश्न, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पक्ष सबसे महत्व का है। दोस्तों शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्व का है। तो दोस्तों वो मानसिक पक्ष है। शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास में मानसिक पक्ष सबसे अधिक महत्व का। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है। दोस्तों किशोरावस्था में निर्देशन, मार्गदर्शन की आवश्यकता व्यक्तिगत क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में और व्यावसायिक क्षेत्र में, तीनों ही क्षेत्रों में निर्देशन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, किशोरावस्था प्रारंभ होती है। दोस्तों किशोरावस्था 12 वर्ष से प्रारंभ होती है और ये 12 से 18 वर्ष तक की एज है। इसे टीनेज भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न, स्टैनले हॉल ने किस अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था कहा है? दोस्तों स्टैनले हॉल ने किस अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था कहा है? तो दोस्तों किशोरावस्था। अगला प्रश्न दोस्तों, किशोरावस्था पर सबसे अधिक कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? दोस्तों किशोरावस्था के दौरान किशोरावस्था पर सबसे अधिक कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक है स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक कार्य किशोरावस्था के दौरान किया है, किशोरावस्था में किया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।